रेट है अभी जी। अभी तो 380 रुपए दुकानों वालों को, 400 रुपए घर से बिक जाता है हमारा फल। जी जी कर देते हैं। जी। शुरू नहीं, जी आप तोड़ना शुरू कर सकते हैं 50 दिन में। जैसे ये हमारा सेल हो जाएगा एकदम फोन, भाई दुकान वाले नाराज होते हैं हमसे जी कि हमारा माल नहीं आया। जी। नमस्कार किसान साथियों, आज तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तमाम सारी ऐसी फार्मिंग देखी होगी जो अपने उत्तर प्रदेश में की जाती है। और आज मैं आप लोग को एक ऐसी फार्मिंग दिखाने वाला जो हाईटेक फार्मिंग बोली जाए, जो अपने यहाँ के हर एक किसान भाई अभी नहीं कर रहे हैं, उनके पास उतनी अच्छी जानकारी नहीं है। तो आज मैं आप लोग को बता दूं, स्ट्रॉबेरी की खेती अपने उत्तर प्रदेश में एक हमारे ऐसे किसान भाई हैं जो कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके का उपज ले रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं। उनकी खेती चलिए आप लोग को हम दिखाते हैं कितनी बेहतरीन तरीके की है और कितनी अच्छी है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। मेरा ब्लॉक खुटान है, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जी सर, ये आपकी खेती देख के बहुत ही ज़्यादा पसंद हुई सर। जैसे कि हमारे बहुत से किसान साथी हैं जो तमाम ऐसी जो नॉर्मल फसलें की जाती है। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो स्ट्रॉबेरी की आप खेती कर रहे हैं, तो इसकी आपने शुरुआत कहाँ से किया? शुरुआत हमने सबसे पहले 3 साल पहले की करी इसकी शुरुआत जी। और 3 साल पहले हमने लगाया था 200 पौधे जी। उसके बाद पीछे साल लगाया 2000 पौधे जी। और इस बार हमने लगाया है 6000 पौधे। सर ये बताइए कि ये पौधे इसको आप कहाँ से लेके आते होंगे? पहली बार तो हमें बाराबंकी से मतलब मिल गया था जी। और दूसरी बार हमने पुणे से मंगाया। इस बार हमें उद्यान विभाग जौनपुर से मिला। जी सर बताइए कि इसका जो लगाने का प्रोसेस होता है, इसकी खेत की तैयारी किस तरीके से की जाती है और ये एक बीघे में कितना लगाया जाता है? एक बीघे में भैया 12 से 13,000 पौधे लगते हैं। जी। और जुताई, इसकी गहरी जुताई करके जी। इसमें गोबर की खाद या आपके पास बर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वो डालिए, नीम की खली उपलब्ध है वो डालिए, डाल के इसकी जुताई कर दीजिए। अगर हमारी मिट्टी दूषित है तो भाई उसमें थोड़ा सा डीएपी भी आप डाल सकते हैं, जबकि डीएपी इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जी जी सर, अगर इसका देखा जाए तो ये इसका जो लगाने का जो तरीका होता है, कौन से समय में इसको लगाया जाता है? हाँ, इसका लगाने का तरीका मतलब महीना जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। जी। अक्टूबर महीने में आप लगाएंगे तो थोड़ा सा नुकसान होता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ हमारे पौधे मर चुके हैं। जी। इस तरफ देखिए काफ़ी पौधे सूख गए हैं। जी। जी। तो अक्टूबर में लगाने से थोड़ा रिस्क रहता है, इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता। जी। अगर आप नवंबर में लगाते हैं तो पौधे आपके मेंटेन रहेंगे, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पौधे उससे आपके सुरक्षित रहेंगे। क्या सर ये पौधे जो है, ये जो लगाया जाता है केवल इसको ठंडी में लगाया जा सकता है? हाँ भैया, ये ठंडे का ही फसल ही है। जी। ये अप्रैल महीना आते आते ये अपने आप सूखना शुरू हो जाएगा पौधा इसका। जी। और सर ये जब लगाया जाता है तो जैसे कि लगाया जाता है, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई इसको लगाए, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया इसको। जी। इसकी जो पौधे से पौधे और पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी जो होती है लगभग कितनी होती है? 1 से 1.25 फीट। 1 से 1.25 फीट। हाँ, जैसे देख सकते हैं किसान साथियों, देखिए। और सर ये जब आपने लगाया था, क्या इसके पहले आपने कहीं ट्रेनिंग लिया था? नहीं भाई, हमने ट्रेनिंग नहीं लिया था। मैं गया था बाराबंकी। जी। वहाँ देखा सुनील वर्मा जी के खेत में जी स्ट्रॉबेरी का पौधा लगा रहे थे वो। जी। तो देखा मिट्टी हमारे से ज़्यादा खराब है बाराबंकी की। तो हमने देखा कि जब इनके यहाँ हो सकता है जी तो हमारे यहाँ क्यों नहीं जी। लेकिन वहाँ से आने के बाद तो उस समय तो भाई कुछ नहीं बात की, लेकिन जब हम घर पहुँचे जी तो हमारे बगल लड़के वहीं रहते थे, उनसे हमने कहा कि भाई अगर कुछ पौधे मिल जाएं तो लाओ हम लोग भी टेस्ट करें जी। तो वहाँ से उनको मिले थे 200 पौधे जी, एकदम फ्री ऑफ कास्ट जी। उसी से हमने शुरुआत करी और वो शुरुआत से उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला जी। उसके बाद पिछले साल हमने 2000 पौधे पुणे से मंगाए जी। हाँ, तो वो हमारा और बेहतरीन रिजल्ट मिला जी। इस बार तो हमने 6000 लगाया है जी। और आप देख ही रहे हैं कि हम भाई घर पे कोई नहीं, खेत में कोई नहीं जी जी। परिवार जब हमारा बहुत छोटा सा है तो जी। सर अगर इसको देखा जाए तो लगभग इसको लगाने का 1 बीघे का जो खर्च आ जाता है, हाँ, और क्या कितना आ जाता है और इसके किस चीज़ से इसकी सुरक्षा की जाती है? जो यहाँ पे जालियाँ, तमाम जालियाँ लगाई गई हैं। ये तो चिड़िया जी, चिड़ियों के लिए हमने लगा रखा भाई, चूंकि हमारे पास परिवार कम है जी, कोई खेत में टाइम दे नहीं पाता, चिड़ियाँ सुबह शाम नुकसान करती हैं जी। इसके लिए हमने ये कवर कर रखा है कि ताकि इस पे कोई नुकसान ना कर पाए जी। और 1 बीघे में सर लगाने में कितना खर्चा आ जाता होगा? हाँ, 1 बीघे में लगभग 12 से 13,000 पौधे लगते हैं और एवरेज खर्च में 25 रुपए पौधा का पकड़ता हूँ भाई जी जी। मतलब जो तैयार होने तक का? तैयार नहीं, मंडी तक का। मंडी तक का, हाँ। मतलब एक पौधे से जो यहाँ से जो इसमें मतलब जो ये पौधे तैयार आपने किया है यहाँ से, हाँ, ये जो हाँ, तो लगभग ये जब तैयार होके यहाँ तक ये इसका फल तोड़े हम पैक किए मार्केट तक ले गए। एक पौधे का खर्च 25 रुपए।
तो सर ये बताइए कि जब आपने यहाँ पे शुरुआत ही किया तो इसका ये मंडी भाव बताइए। मंडी भाव इस बार तो भाई टाइट है अभी जी। अभी तो 380 रुपये, दुकानों वालों को 400 रुपये घर से बिक जाता है हमारा फल। जी जी। और सर अगर एक देखा जाए तो जो 1 बीघे का आपने खर्च पूरा अगर मतलब एक वो नहीं बताइए, इसे आपने पौधे को बता दिए, यहाँ पे उर्वरक भी लगती है यहाँ वो उसमें भाई देखिए, उसमें मजदूरी भी है, उसमें पौधे का पैसा है, उसमें दवाइयाँ हैं, सारा कुछ आप ले लीजिए। और अगर आपकी मंडी 25 से 30 किलोमीटर के अंदर है तो ट्रांसपोर्टेशन भी मेंटेन हो जाएगा 25 रुपये में। जी जी। अच्छा, वो टोटल मतलब उर्वरक से लेकर वो एकदम टोटल पौध लगाने से लेकर कंप्लीट की बात करते हैं हम भाई। अगर सर कोई किसान भाई साथी ऐसा करना चाहते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि आजकल देख रहे हैं कि टेक्निकल खेती हर कोई करना चाहता है जी, तो हर कोई किसान के पास उतनी अच्छी जानकारी ना होने की वजह से वो हर जगह फेल है। जैसे कि गन्ने की खेती कर रहे हैं, धान गेहूँ, तो हर एक कोई किसान कर रहा है जी। ये सब खेती हाईटेक खेती में आ जाते हैं जी। तो जैसे कोई किसान भाई करना चाहते हैं तो उनसे सबसे पहले शुरुआत कैसे करें? वो शुरुआत भाई थोड़े से करना चाहें करें जी, या मान लीजिए कम से कम 10-5 बिस्वा लगाना चाहते हैं जी, तो हमारे संपर्क में रहें, तो जो भी मदद हो सकती है, जितना हमें आता है हम उतना सबको बताएंगे भाई। और सर ये जो आपने जो पन्नी लगाया है, पन्नी जी, पॉलीथीन जो लगाएगी, पॉलीथीन लगाने का क्या कारण? इससे हमारे मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है, इसमें खरपतवार नहीं होते जी। और आप देख सकते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा घास नहीं नजर आएगी आपको जी। और सर इसका सिंचाई करने का क्या प्रोसेस है? सिंचाई का देखिए, इसका एक ड्रिप आता है, ड्रिप वाला सिस्टम आप करना चाहते हैं तो ड्रिप लगाइए, नहीं तो भाई अभी तो हमें ड्रिप नहीं मिल पाई है जी, लेकिन प्रोसेस में है। जी। तो ये हमने नाली से इसकी सिंचाई करते हैं हम। जी। नाली सर जैसे कि यहाँ पे पॉलीथीन जो लगाई गई, क्या ये पानी को अवशोषित कर लेता है पौधे? अब भाई इसमें हम पानी भरते हैं लगभग यहाँ तक, देखिए हर नाली में जितनी दूर तक मिट्टी लगी यहाँ तक पानी हमने दिया है इसमें। और पानी अगर जमीन नहीं सोख रही तो जा कहाँ रहा। ये भी सही बात है। देख रहे हैं किसान साथी काफी बेहतरीन। सर अब एक चीज लास्ट में ये पहुंचाएं कि जब पौधे लगाए जाते हैं जी, पौधे लगाने के कितने दिनों बाद ये फल देना चालू करते हैं? 45 से 50 दिन में। और सर जब ये फल देना चालू करते हैं तो ये लगातार कितने दिन तक फल देते हैं? ये फल भाई देखिए, जैसे आप लगाएंगे 45 से 50 दिन बाद ये फल देना शुरू कर देते हैं। शुरू नहीं, आप तोड़ना शुरू कर सकते हैं 50 दिन में। जैसे ये हमारा 15 अक्टूबर का लगा है, सारे पौधे जो हमारे लगे हैं इस तरफ उस तरफ देख रहे हैं आप ना जी, जी। ये हम 6 दिसंबर से मार्केट कर रहे हैं। जी, जी। 6 दिसंबर से हम 6 दिसंबर से मार्केट कर रहे हैं। और सर ये जब एक फल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये फल जो हम किसान साथी आपको दिखा देते हैं, ये जो फल जो रेड रेड दिखाई पड़ रहे हैं ये 1 से 2 दिन बाद टूटने लायक हो जाएगा। जी। अभी आज हमने तोड़ा है इसका फल, अभी तो मतलब मान लीजिए हम बाजार से ही लौटे हैं। जी, जी। तो अब ये चीज़ें जो है मतलब 45 से 50 दिन में जब आप फल तोड़ना शुरू करेंगे ना, तो जो भी अभी समय देखिए जो भी फल आपको दिख रहे हैं ये फल 2 दिन बाद जी 2 दिन बाद सब सारे के सारे एकदम तैयार मिलेंगे आपको। जैसे सर जो ये फल की साइज आपने दिखाया, जो अभी ये साइज हमको देखने को मिल रही है, इतनी साइज आने में इसको कितना समय लगता होगा? अब ये देख लीजिए, ये 1 हफ्ते का फल है। ये फल आप देख रहे हैं 1 हफ्ते का है और इस फल का वेट जाएगा लगभग 50 ग्राम के प्लस। जी। ये अब जो फल इसमें आ रहे हैं जी, थोड़ा सा मौसम ठंडा, अभी ठंड शुरू हो गई है ना। जी, जी। तो कुहरा भी गिरा है, तब ये सब जितने फल हैं ये सब बड़े मतलब साइज में अच्छे। हाँ, बड़े साइज में होंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये इसमें कई क्या तमाम सारी वैरायटियां भी आती होंगी? इसमें तो भाई कहने के लिए अगर आप गूगल सर्च मारेंगे 650 वैरायटी है। 650। तो सर जो अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश में जो आपने जो वैरायटी लगाई है, ये कौन सी वैरायटी आपने लगाया? हमने लगाया विंटर डाउन भाई। विंटर डाउन। विंटर अपने यहाँ के वातावरण में सफल, ये हमारी ये दोमट मिट्टी है जी। दोमट मिट्टी में विंटर डाउन, इसका फल बहुत मीठा होता है जी। और होने को तो हर मिट्टी में हो जाएगा ये जी। बस यही होगा कि जैसे हम अपने खेत में ये जानते हैं कि ये 400 ग्राम तक का फल दे देता है जी। एक पौधा अपने औसतन जीवन काल में। हाँ, अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्राम फल दे देता है जी। और ये ठंडे प्रदेश में हो तो 1-1 किलो तक दे देता है जी। और ये मिट्टी थोड़ा सा कम हुई, अच्छी देख रेख नहीं हुई तो फल आपका कम आएगा। जी। कहने का मतलब इसको जितनी बेहतरीन तरीके से हम रख रखाव रखेंगे उतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों किसान साथी देख रहे काफ़ी बेहतरीन तरीके किसान भाई के खेत में देखें, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन भी लग रहा है। हमने आपको दिखा रहे और यहाँ पे तमाम सारे फूल भी ऐसे आए हैं और लगातार फूल यहाँ पे पौधे भी आपको देख सकते हैं। पौधे का जो नर्सरी तैयार की गई है, ये देखिए। वो तो सक्सेस नहीं हुए भाई, हम वो सफल इसलिए नहीं हुए
जी। इसके लिए हमको चाहिए था फागर। ये देखिए, ये हमने पौधा बनाने की कोशिश करी थी, देखिए पौधे मर गए। जी। वो देखिए पीछे पौधा मर गया है। अच्छा सर, ये पौधे आपने जो हाँ, बनाने की कोशिश करी भाई जी, लेकिन हाँ। सफल नहीं हुई उसमें। सफल नहीं हुए। नहीं, इसको कह सकते हैं कि हम 40% सफल है, जी 60% नहीं है। जी और 60% के लिए हमें इसके फागर की व्यवस्था चाहिए, पॉली हाउस चाहिए, जी ये सब व्यवस्थाएं चाहिए। जी। अगर सर देखा जाए तो 1 बीघे में लगभग कितनी इससे उपज हो जाती होगी, जो इतने पौधे हाँ। होते हैं आते हैं? 12 से 13 हजार पौधे हमने आपको बताया। जी, उपज जो इनसे पैदावार होती है। पैदावार बस उसमें 400 ग्राम का आप गुणा कर दीजिए, 12 गुए 14 बार था, मतलब 12 चौके 48। जी हाँ, लगभग वही समझ लीजिए कि 48 के हेर फेर में आएगा, 48-50 मतलब। जी हाँ। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं किसान साथी काफ़ी बेहतरीन तरीके से। सर अगर देखा जाए तो इसे आप ये लोकल मंडी में अभी सेल कर रहे हैं कि बाहर भी कहीं? नहीं, लोकल है, अभी लोकल है। अभी फल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम अपने से ही निपट नहीं पा रहे हैं, तो बाहर कहाँ से जाएंगे। जी, यहाँ के लोकल मार्केट में आप आसानी से जो है सेल हो जाएगा। एकदम फोन भाई, दुकान वाले नाराज होते हैं हमसे जी कि हमारा माल नहीं आया। जी जी। तो सर एक बार अपना एक कांटेक्ट नंबर भी दीजिए, जो हमारे किसान साथी आपसे जुड़ना चाहेंगे, किस तरीके से जुड़ेंगे? मेरा कांटेक्ट नंबर है 9616063611। जी, किसान साथी, हमारे किसान साथी का नंबर देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे तमाम सारे भी फल भी आ रहे हैं। और सर वहाँ पे देखेंगे उनका लगाया गया है। सर उसमें थोड़ा सा भी देख सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल, आइए दिखाते हैं। अभी चलिए हम आप लोग को किसान साथी दिखा देते हैं। और काफ़ी बेहतरीन तरीके उसमें हमको लग रहा है कि अभी फल की वहाँ पे तुड़ाई नहीं हुआ है। नहीं, हो चुकी है। हो चुकी है। आज सुबह टूटा जी फल, आज सुबह टूटा है। जी। यहाँ पे जालियाँ लगाई गई हैं। जालियाँ लगाने का मेन रीज़न ये है, यहाँ पे जानवरों से बचाव के लिए। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके का। आइए, ये देखिए यहाँ पे भी फूल देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे। और फल भी यहाँ पे आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके के फल यहाँ पे नज़र आएंगे। वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं, जी जी उस तरफ वो 17 नवंबर को लगाए हैं। जी, 17 नवंबर को आपने लगाया? वो 17 नवंबर को लगाए हैं। जी। और इधर खेत की अपेक्षा उस खेत में पौधे कम सूखे हैं। जी, ऐसा क्यों सर? नवंबर में थोड़ा सा क्लाइमेट जो इसका था वो ठंडा था, सूट किया। जी। और अक्टूबर में कभी गर्मी कभी बारिश हुई, इसलिए थोड़ा सा लगभग इसको कितना टेम्परेचर चाहता हो? इसका टेम्परेचर 25 से 30। जी, 25 के नीचे जितना रहेगा उतने बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। जितनी बेहतरीन तरीके, जितना ज़्यादा ठंडी रहेगी हाँ, उतना बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। इसकी आयदार लगभग जो आपने सर 45 दिन बताया है, तो ये लगभग अगर देखा जाए जितनी ठंडी रहेगी, जितने 4 महीने की ठंडी होती है, अगर बेहतरीन तरीके की ठंडी पड़ रही है, ये पूरे महीने क्या चल सकता है? पूरी ठंडी चल सकता है? ये अप्रैल महीने तक जाएगा जी। लेकिन अप्रैल महीने में सूखना शुरू हो जाएंगे पौधे सब। जी, यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके के फल में शाइनिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके की शाइनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे देखें पौधे से पौधे के बीच की दूरी किस तरीके से, तमाम सारे आपको खेत में नज़र आएंगे। यहाँ पे तमाम सारे ऐसे फल नज़र आएंगे। उस खेत में हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा फल देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके की। सर और इसकी सिंचाई किस तरीके से की जाती है? जो आप भाई गांव में जैसे लोग आलू की सिंचाई करते हैं, बस सेम प्रोसेस सिंचाई में आलू की तरीके से आप कर सकते हैं। जी, किसान साथियों देख रहे हैं। और यहाँ पे पॉलीथीन लगाई गई है। पॉलीथीन लगाने से यहाँ पे आपको निराई गुड़ाई करने से आपको फुर्सत रहेगी। यहाँ पे आपको निराई गुड़ाई करने की कोई झंझट यहाँ पे नहीं है। किसान साथियों हम आपको पूरा खेत में दिखा देते हैं कितने बेहतरीन तरीके, कितने अच्छे तरीके के यहाँ पे फल आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं। इसमें जो फल है आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कुछ समय में एकदम जब पूरा तरीके से रेड हो जाएंगे तो इनको तोड़ के जो है मंडी में सेल कर दिया जाता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन। तो किसान साथी, हमारे किसान साथी का खेत आप लोगों को कैसा लगा? क्या ये स्ट्रॉबेरी की खेती आप भी करना चाहते हो तो क्या कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।